नमस्कार सभी मित्रों को। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित प्रमोद शास्त्री त्र्यंबकेश्वर से आज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ, जिसके कारण मनुष्य में हमेशा भय बना रहता है, जिसके कारण मनुष्य परेशान रहता है। ऐसी इस बाधा का नाम है काल सर्प दोष। आखिर है काल सर्प दोष ये क्या है, क्यों डरता है मनुष्य इससे? तो इसी से संबंधित मैं आपके लिए आज बहुत ही बढ़िया हमारे वीडियो में जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो मित्रों चलिए आज का जो टॉपिक है वो प्रारंभ करते हैं कि काल सर्प दोष। काल का मतलब होता है समय, सर्प की विशेषता होती है जकड़ के रखना। तो जब हमारा अच्छा समय से धीरे धीरे ग्रहों के प्रभाव के कारण नेगेटिव समय आने लगता है, या कहने का अर्थ कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक कुछ परेशानियां आने लगती हैं। ये किसके कारण होती है, आखिर किस कारण होता है? तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये काल सर्प दोष के कारण होता है। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो, या जिनके हाथ से अनजाने में सर्प की हत्या हुई हो, उनके जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आते हैं। यदि जन्म पत्रिका नहीं हो तथा जीवन में निम्नलिखित समस्या में से कोई एक भी हो, तो अपने आप को काल सर्प दोष से पीड़ित हमें समझना चाहिए तथा उसका उपाय करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको काल सर्प दोष का उपाय बताने वाला हूँ। उस सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इस वीडियो में कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि व्यवसाय में बार बार हानि होना, अपनों से ठगा जाना, अकारण कलंकित होना, संतान नहीं होना या संतान की उन्नति नहीं होना, विवाह क्षेत्र में प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होना, स्वास्थ्य खराब होना, अचानक सड़क दुर्घटना हो जाना, बार बार चोट लगना, अच्छे किए गए कार्य को यश दूसरों को मिलना। जैसे 1 रुपये कमाएंगे तो 1.25 रुपये खर्चा होना, कोई भी काम करेंगे काम होते होते रह जाना, या किसी के प्रति विश्वास करने से विश्वासघात हो जाना। मतलब जीवन में समय के अनुसार जितनी उन्नति मिलनी चाहिए उतने जीवन में व्यक्ति को नहीं मिल पाती। ये होता है काल सर्प दोष का लक्षण। तो मित्रों इसका उपाय हमें कैसे करना चाहिए, आखिर क्या है इसका उपाय? तो इसका जो शास्त्र में उपाय बताया गया है काल सर्प दोष पूजा के लिए, वो आपको त्र्यंबकेश्वर में आकर कराना होता है। गौतम ऋषि को भी गौहत्या का पाप लगा था। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे तीनों देवता एक साथ एक लिंग में विराजमान हैं, इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। तो त्र्यंबकेश्वर में ही काल सर्प दोष का निवारण होता है। त्र्यंबकेश्वर में ब्राह्मणों द्वारा काल सर्प का विधि विधान पूर्वक पूजन करके माँ गौतमी गोदावरी के तट पर यानी कि कुशावर्त कुंड में स्नान करके नाग नागिन का विसर्जन करके हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर ही आना होता है। त्र्यंबकेश्वर आकर ब्राह्मणों से संपर्क करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ पर है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये नासिक में है। नासिक से 30 किलोमीटर दूरी पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के 2 किलोमीटर के परिसर में काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। काल सर्प दोष की पूजा ये मेन मंदिर में नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात मतलब अब काल सर्प पूजा कैसे होती है वो तो आपने जान लिया, तो परंतु काल सर्प पूजा में क्या क्या प्रोसेस होती हैं ये आपको जानना है। तो काल सर्प पूजा में गणेश जी का पूजन, पुण्यावाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, नवग्रह अष्टदल पूजन, नवग्रह पूजन, शिव जी का पूजन, रुद्राभिषेक, होम हवन, आरती, ज्योतिर्लिंग का दर्शन, कुंड स्नान, नाग विसर्जन और भोजन, इन सब बातों की व्यवस्था करवा के दी जाती है। इसके अलावा आपको अगर काल सर्प दोष के लिए पंडित जी से संपर्क करना हो तो आज ही हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 8975744621 इस नंबर पर संपर्क करें। पंडित प्रमोद शास्त्री जी ये पिछले कुछ वर्षों से अपनी सेवाएं यहाँ पर काल सर्प दोष के लिए दे रहे हैं। इनसे संपर्क करें। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय।